नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ वोकैब देखेंगे और कुछ ईरर से रिलेटेड प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए हम इडियम्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा इडियम है गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है अवॉइड। मतलब मान लीजिए किसी चीज़ को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप छिप कर जाएंगे। मान लीजिए कि रोड है, रोड अगर जाम है तो आप इस रास्ते से गुजर सकते हैं ताकि ये जाम को आप अवॉइड कर सकें। कट जेल वंस ब्रेन, इसका मतलब होता है टू थिंक हार्ड, मतलब कि बहुत जोर लगा के सोचना। मान लीजिए कोई चीज़ भूल जाती है तो उस समय आप अपने दिमाग पे जोर जोर लगाते हैं, उस समय कहते हैं कि आपने अपने ब्रेन को कर्जल किया है। अगला हमारा है ब्रोक प्रिस्कियंस हेड। इसका मतलब ये होता है टू यूज बैड ग्रामर। अगर आप ग्रामर का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसके लिए हमारा इडियम है ब्रोक प्रिस्कियंस हेड। अगला हमारा है एट वेरियंस विथ। एट वेरियंस विथ का मतलब होता है इन अपोजिट। मान लीजिए दो लोग हैं, एक आदमी दूसरे की बात से अग्री नहीं करता है तो उससे कहा जाएगा कि वो एट वेरियंस विथ है। अगला हमारा है अ स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है अ ट्रेचरस पर्सन। ट्रेचरस मतलब होता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे अ स्नेक इन द ग्रास है ये। अगला हमारा है बोल्ट फ्रॉम ब्लू। बोल्ट फ्रॉम ब्लू मतलब होता है अ सडन कैलेमिटी। मान लीजिए तुरंत हमारे यहाँ बादल फट जाते हैं, बादल गिर जाते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी तो उसे हम कहेंगे कि अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, मतलब कि अचानक से कोई कैलेमिटी आना। अब हम कुछ रूट वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहला हमारा है सिप्ट, सैप्ट या फिर सीव। इन तीनों का मतलब होता है आपका टेक या होल्ड। किसी चीज़ को पकड़ लेना या किसी चीज़ को होल्ड करना, ये हमारा सिप्ट में आएगा। जैसे कि देखिए इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है टू स्टॉप और इंटरप्ट। यहाँ पर परसेप्ट आया है तो किसी चीज़ को रोकने की बात होगी, किसी चीज़ को होल्ड करने की बात होगी। मान लीजिए कोई हमारी तरफ मिसाइल आ रही है तो अगर हम उसे किसी और मिसाइल से हिट कर देते हैं तो हम कहेंगे कि हमने इंटरसेप्ट कर दिया। मैं जैसे कि S-400 है, S-400 इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर कोई मिसाइल आएगा तो हम अपनी मिसाइल से उसे हिट कर देंगे। अगला देखिए उसे इंटरसेप्ट कर देंगे। अगला देखिए परसीव। परसीव का मतलब होता है टू टेक नोटिस ऑफ समथिंग। किसी चीज को नोटिस करना। अगला हमारा है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है टेकिंग होल्ड ऑफ। अगर किसी आदमी को बंदी बना लिया जाता है तो उसे हम कहेंगे उसे कैप्टिवेट कर लिया गया, उसका उस पर होल्ड कर लिया गया, उससे रोक लिया गया। अगला हमारा है आउस्ट या फिर कॉट। इसका मतलब होता है बर्न, मतलब कि जलना। और ये देखिए कॉटराइज, यहाँ पर कॉट है, कॉटराइज इसका मतलब होता है टू बर्न विद हॉट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि बहुत हॉट गर्म इंस्ट्रूमेंट से जल जाए तो उसे हम कहेंगे कि आप कॉटराइज हो गए। जैसे कई बार अगर बहुत ज़्यादा कट जाता है तो वहाँ पर वुंड्स को हम कटराइज करना पड़ता है, आपने सुना होगा। और ये देखिए कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब होता है केपेबल ऑफ बर्निंग और ईटिंग अवे। तो किसी चीज़ को वो बर्न कर सकता है, किसी जैसे लोहा में भी आप कॉस्टिक सोडा डाल के देखिए तो थोड़ा बहुत उसे डैमेज कर देता है, तो उसे वो ईटिंग अवे कर सकता है, उसे नष्ट कर सकता है। और ये देखिए हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है टोटल डेवस्टेशन, मतलब पूरी तबाही, स्पेशली बाई फायर। अगर बहुत आग से बहुत ज़्यादा तबाही हो तो उसे हम हॉलोकॉस्ट बोल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर टर्म इस्तेमाल होता है वर्ल्ड वार 2 में, जो भी जूस के साथ कंसंट्रेशन कैंप में हुआ उसकी उस वजह से। अगला हमारा शब्द है सेंटर। इसका मतलब होता है बीच का, सेंटर। अब ये देखिए शब्द ईगो सेंट्रिक, मतलब होता है सेल्फ सेंटर, मतलब कि सेल्फिश आदमी और जो अपने पे ज़्यादा ध्यान देता हो। और ये देखिए ई सेंट्रिक। ई सेंट्रिक का मतलब होता है नॉट हैविंग कॉमन सेंटर। मान लीजिए दो सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पर है और एक और यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ मैं, इसका सेंटर यहाँ पर है, तो इसे बोलेंगे ये दोनों ही सर्कल ई सेंट्रिक है, मतलब कि एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं जिसपे मैचिंग नहीं हो, जो दोनों ही सेंटर कॉमन नहीं हो, उसे हम इसेंट्रिक बोलेंगे। और ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम सेंटर। मान लीजिए सर्कल है और सर्कल से दूर जाने की टेंडेंसी हमारा सेंट्रीफ्यूगल होती है। अगला देखिए कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, खिलाफ। कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है आर्ग्यू अगेंस्ट। किसी के खिलाफ आप आर्ग्यू करते हैं तो आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई और बात बोली, आपने बोला कि ऐसा नहीं हुआ, तो आप दोनों एक कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। कॉन्ट्राफ्लो। कॉन्ट्राफ्लो कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी का मतलब अपोजिट होता है। कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब डिसएग्रीमेंट, मतलब वही सेम बात। अगला देखिए कॉन। कॉन का मतलब होता है जॉइंटली। कॉन्कर मतलब होता है टू अग्री विथ समवन। तो यहाँ पर कौन है तो दोनों आदमी का विचार अगर मिल जाए तो हम बोलेंगे कि दोनों के विचार कॉन्कर कर रहे हैं। और देखिए कंटेम्प्रोरी। कंटेम्प्रोरी मतलब क्या होता है द सेम टाइम पीरियड, मतलब एक ही समय में। मान लीजिए कि हमारा अजात शत्रु और लॉर्ड बुद्धा एक ही समय के थे तो उन्हें बोलेंगे कि वो कंटेम्प्रोरी थे। तो जब भी दो व्यक्ति एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे कि दोनों कंटेम्प्रोरी थे। और देखिए कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब होता है गैदरिंग ऑफ पीपुल विथ अ कॉमन इंटरेस्ट। तो जहाँ पर लोग एक कॉमन इंटरेस्ट से गैदर होंगे तो उसे हम कहेंगे कन्वेंशन, मतलब एक ही काम के लिए। अगला देखिए कर या फिर कर्स। इसका मतलब होता है रन। कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है रनिंग पैरेलल। मान लीजिए दो लाइन है यहाँ पर, थोड़ा समय से क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए दो लाइन है और ये दोनों साथ साथ चल रही है तो ये कंकरेंट है।
और ये देखिए करंट, करंट मतलब होता है फ्लोइंग इजीली एंड स्मूथली, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ फ्लो कर रहा है तो वो एक करंट है। इवन पानी भी करंट, पानी का जो फ्लो है उसे भी वाटर करंट बोला जा सकता है। आप इलेक्ट्रिक करंट नहीं समझिए, ये कोई भी करंट, किसी चीज़ का फ्लो होना स्मूथ तरीके से, वो हमारा करंट कहलाता है। और ये देखिए कर्सिव, कर्सिव का मतलब क्या होता है, हैविंग फ्लोइंग इजी और इम्प्रॉम्प्टू कैरेक्टर, मतलब अगर आसानी से फ्लो करे तो हम लोग कर्सिव में लिखते हैं, तो बहुत बिना रुके एकदम बिना हाथ उठाए आराम से लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, एकदम फ्लो मेंटेन रहता है, वो हमारा होता है कर्सिव। तो इसी साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।